हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 3 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि जो तुम्हारा 14 मई को जो हमारी डेट मिली है सुनवाई की केस की, उसमें ही हमारा केस फाइनल हो जाएगा या हमें 2 से 3 साल तक का और इंतजार देखना पड़ेगा इस वैकेंसीज के लिए। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि इसमें बीटेक की जीत होगी या डिप्लोमा की जीत होगी। ये भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे ऊपर। ठीक है। और तुम्हारा तीसरा पॉइंट है इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो दोस्तों, हम 3 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, डिप्लोमा वाले जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको आगे हेल्प मिलेगी इस चैनल के लिए कि क्या से क्या हो सकता है इस केस में। क्योंकि अगर आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख लो। जो भी वीडियोस मैं बताऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। पहला पॉइंट है तुम्हारा कि जो 14 मई की हमारी अगली सुनवाई मिली है, उसमें ही हमारा केस फाइनल हो जाएगा या हमें 2 से 3 साल तक हमें इंतजार करना पड़ेगा इस वैकेंसीज के लिए। ठीक है। मैं आपको साफ बताता बताता हूँ भाई, जो तुम्हारा 14 मई हमें डेट मिली है उसमें हमारा केस फाइनल नहीं होगा। ठीक है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि MBSI जो वैकेंसीज थी राजस्थान में, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट थी, उसमें तुम्हारा 2 से 3 साल हो गए। 2021 में वो वैकेंसीज आई थी। अभी तक उसकी सुनवाई चल रही है। अभी तक वो केस फाइनल नहीं हुआ। दरअसल में उन्होंने फाइनल तो कर दिया, ठीक है, कि उसमें डिप्लोमा जीत गया, डिप्लोमा जीत गया। ठीक है। लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारा मतलब कि वो वैकेंसीज फाइनल नहीं हुई है तुम्हारा। अभी उसका रिजल्ट रिजल्ट भी आ गया है। मतलब उसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो नहीं हुआ। मतलब कि केस फाइनल तो हो गया है। क्या हुआ, कम से कम तुम्हारा 3 साल इंतजार करना पड़ा है, तब जाके वो फाइनल हुआ है। ठीक है। और तुम्हारा ऐसी इस वाली वैकेंसीज में होता होएगा। 14 तारीख को जो हमारी अगली सुनवाई मिली है, तो उसमें हमारा फाइनल नहीं होगा। आप इसमें लिख के ले लेना, क्योंकि इसमें तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, अगली तारीख मिलती रहेगी, अगली तारीख मिलती रहेगी। तो कम से कम इसमें भाई 2 से 3 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। केस कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। ठीक है। क्योंकि इतने सारे केसेस देखे मैंने, बहुत सारे। 2013 में वैकेंसीज आई थी, 2014 में भी बहुत सारे वैकेंसीज आई। अलग अलग राज्यों में यही कंडीशन होती है, डिप्लोमा वर्सेस बीटेक। तो उसमें कम से कम जब एक बार केस चला जाता है ना, ठीक है, कोर्ट में, तो भाई वो फंस जाता है। कम से कम 2 से 3 साल उसमें लग जाते हैं कि कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। ठीक है। तो दोस्तों, अब आप इसमें भूल जाइए। ठीक है। 2 से 3 साल तक आपको इसमें यही पता नहीं चलेगा कि भाई तुम्हारा वैकेंसीज में डिप्लोमा जीतेगा या बीटेक जीतेगा। तो भाई ये लटक गई वैकेंसी। अब बोलोगे कि भाई डिप्लोमा वालों की वजह से हुआ है ये सब कुछ। अगर डिप्लोमा वाले केस नहीं करते तो भैया ये वैकेंसीज नहीं लटकती। तो भाई अभी डिप्लोमा वालों की क्या बात गलत है? जो चीज़ डिप्लोमा वालों की है वो डिप्लोमा वालों को तो मिलनी चाहिए, और एरा गेरा नत्थु गेरा आके थोड़ी ना ले लेगा उस चीज़ को। तो भाई यही तो बात है, जो चीज़ जिसकी है वो चीज़ उसी को मिलनी चाहिए। उसमें बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। ठीक है। ये सच्चाई है। जो डिप्लोमा इसमें डिप्लोमा वालों का हक है, तो डिप्लोमा वाले को ही ये चीज़ मिलनी चाहिए थी, वरना और कोई उसे नहीं लेना चाहिए था। ठीक है। तो इसलिए डिप्लोमा वालों ने केस कराया। ठीक है। अगर वो पहले ही बीटेक को एलिजिबल कर देते तो डिप्लोमा वाले हाथ जोड़ के उन्हें वैकेंसी दे देते, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। तो उन्हें पहले ये चीज़ करनी चाहिए थी। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट हम बात कर, पहले पॉइंट में तो आपको मैंने बता दिया कम से कम 2 से 3 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा इस वैकेंसीज के लिए। तो भैया दूसरी एग्जाम की तैयारी करो, इसको भूल जाओ। अगर आपके अच्छे नंबर है तब भी आप फिजिकल की तैयारी करते रहो और दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहो, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा आपको 2 से 3 साल तक का। ये आप लिख के ले लेना। ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा इसमें बीटेक की जीत होगी या डिप्लोमा की जीत होगी। ठीक है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं पहले, और इस टॉपिक पे मैंने रिसर्च करी है कि अलग अलग राज्यों में इस पे यही लफड़ा रहता है। इसमें बीटेक वर्सेस डिप्लोमा, बीटेक वर्सेस डिप्लोमा। ठीक है। उसमें अभी तक मैंने जितने भी केसेस देखे उसमें डिप्लोमा की ही जीत हुई है। क्यों? क्योंकि अगर बीटेक वालों को लेना होता तो भाई वो पहले ही लिख देते हैं कि इसमें बीटेक एलिजिबल है, बीएससी एलिजिबल है, तुम्हारा आईटीआई एलिजिबल है, तो ऐसे पहले लिख देते हैं। लेकिन उन्होंने समकक्ष लिखा है ओनली, कुछ नहीं। ठीक है। तो उसमें भी डिप्लोमा वालों की जीत इसलिए ही होती है। अगर ऐसे नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। और फिर बाद में भर्ती बोर्ड बोलते हैं कि भाई इसमें बीटेक को हमने हायर डिग्री जो होती है, बीटेक को हम एलिजिबल कर देते हैं। तो इसी की वजह से भी तुम्हारा कि भाई तुमने पहले नोटिफिकेशन में तो बीटेक को अलाउ अलाउ नहीं करा, लेकिन अब तुम बोल रहे हैं बीटेक को अलाउ कर रहे हैं। तो भाई इसलिए इसी वजह से वो केस हार जाते हैं। उसमें वही यही गलती कर देते हैं, और इस केस में भी वही गलती हुई है। इसमें भी पहले बीटेक को
एलिजिबल नहीं करा, लेकिन अब उसमें एलिजिबल कर दिया है, क्योंकि जो डिप्लोमा होता है वो बीटेक के कभी समकक्ष नहीं होता। ठीक है, जो बीटेक होता है वो डिप्लोमा के कभी समकक्ष नहीं होता। आप सभी को मैंने बताया, जो बीटेक डिप्लोमा के समकक्ष क्या होता है, लेटर एंटी समकक्ष होता है, ये सबको पता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए वो केस हारेगा, इसलिए डिप्लोमा जो केस है वो जीतेगा और जीत डिप्लोमा की होगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए डिप्लोमा जीतेगा और जीत डिप्लोमा की होगी, आप टेंशन मत ना लो। लेकिन डिप्लोमा वालों को मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप भी किसी और एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि ये वैकेंसीज फंस गई है और बहुत लंबी फंस गई है। ठीक है, और दोस्तों तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है जिसका रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, रिजल्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। रिजल्ट क्योंकि मैंने बहुत सारी वैकेंसी, 4 वैकेंसीज थी। यूपी पुलिस की जितनी वैकेंसीज होती है, यूपीएसआई, एएसआई, जेल वार्डन, फायरमैन की, उसका भाई रिजल्ट होता है 3 महीने के बाद ही आता है। ठीक है, 3 महीने के बाद ही आता है, जब कंप्लीट 3 महीने हो जाते हैं तभी उसका रिजल्ट आता है, वरना नहीं आता। ठीक है, ये मैंने देखा है उन वैकेंसीज में। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, तो हमारे 24 तारीख को पूरे 2 महीने हो जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट के। तो भाई उसके बाद मतलब कि आप ये मान सकते हो 1 महीना 10 दिन अभी बचे हैं, 1 महीना 10 दिन और आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसके बीच बीच में मतलब कि 40 से 30 दिन के बीच बीच में आपको देखने को रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, वो कभी भी हो, मई में हो, जून में हो। ठीक है, तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको दूसरी वैकेंसीज की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये भर्ती फंस गई है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जिसमें डिप्लोमा वालों की जीत होगी और डिप्लोमा वालों का इस पोस्ट पे हक है, एक एक सीट पे। तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेनी है, फिर भी आपको दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी है। डिप्लोमा वालों, जितने भी डिप्लोमा वालों हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा, कि इसमें क्या क्या अपडेट होगी मैं सब आपको देता रहूँगा। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों इतना ही कुछ था वीडियो में, मैंने 3 पॉइंट आपको बताया है। अगर आपको 3 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए हो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।